अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपको बताऊंगी कि मछली की स्मेल कैसे ख़त्म की जाए और बच्चे बड़े खुश होकर मछली खाएं। तो इससे पहले मैं आपसे कुछ अच्छी बात शेयर करती हूँ, वो ऐसी बात जो आपके दिल को छू जाएगी। वो बात ये है कि जब आप किसी की औलाद की तकलीफ़ पर अपनी औलाद की तरह गम खाते हैं तो आपसे औलाद का गम हटा दिया जाता है कि इसने अपने हिस्से का गम दूसरे की औलाद पर खा लिया है। यूँ आपकी औलाद गम से निजात पा जाती है। दूसरी बात, जब आप किसी के बूढ़े बाप के लिए सीट से खड़े हो जाते हैं तो आपके बाप के एहतराम में खड़े होने वाला भी इसी बस में सवार कर दिया जाता है। जब आप किसी की माँ, बहन, बेटी की तरफ उठने वाली गलत निगाह फेर लेते हैं तो आपकी माँ, बहन और बेटी के गिर्द वक़ार का हवेला बना दिया जाता है, जो इसकी तरफ उठने वाली हर निगाह को झुकने पर मजबूर कर देगी। ये कितनी प्यारी बात है कि अगर आप, जैसे हम किसी बस में सवार होते हैं या हम कहीं पर खड़े होते हैं या हम किसी रेस्टोरेंट में हैं या हम कहीं पर भी किसी बुज़ुर्ग के लिए, किसी खातून के लिए अगर हम जगह छोड़ देते हैं, उठ जाते हैं कि नहीं आप बैठ जाइए, तो इसी तरह सेम हमारे माँ बाप के लिए भी अल्लाह ताला उस जगह पर, कभी हमारे माँ बाप किसी ऐसी जगह पर हो सकते हैं जहाँ पर उनको ज़रूरत हो सीट की, तो अल्लाह ताला वहाँ पर भी मौजूद किसी शख्स को कर देगा कि आपके माँ बाप के लिए जगह मिल जाए, आपके माँ बाप को वो खड़े ना रहें। ये कितनी प्यारी बात है। दूसरी बात कि आप किसी के ऊपर गलत निगाह नहीं रखें, इसी तरह आपकी माँ, बहन, बेटी महफूज रहेगी। तो बस यही प्यारी सी बात थी जो मैंने आप तक पहुँचानी थी। ये बात यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं मछली की तरफ। तो मैं अपनी तरफ, हमारी तरफ इलाके में मूसा कॉलोनी है जहाँ से मैं मछली लेकर आई थी और काफ़ी अच्छी मछली मिली थी कि जिसमें कोई कांटा, उसने बहुत अच्छे तरीके से उसको साफ़ करके फिंगर्स बनाए थे उसके, और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बात की और बहुत अच्छे रेट में हमें मछली दी। फिर मैंने आके मछली में जो है वो लाल मिर्च, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक लहसुन, बस ये मिलाया है और इसको रख दिया है साइड में। एक चमचा सिर्फ बेसन डाला था क्योंकि वो ना डालो तो लगता है कि शायद मछली नहीं बन रही है, तो मैंने एक चमचा बेसन डाला है और 2 घंटे के लिए रख दिया है। इतनी देर में मैंने जो है वो ग्रीन चटनी बना ली है और जो है किचन साफ़ कर लिया था। ग्रीन चटनी की रेसिपी लिंक मैं शेयर कर दूँगी, मैंने बनाई थी। इसके बाद मैंने एक थाल में जो है कॉर्नफ्लोर, मैदा, 1 प्याला मैदा और 1 प्याला कॉर्नफ्लोर ये मिलाया है। इसके अंदर मैंने लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक थोड़ा सा मिलाया है और फिर अच्छे से इसको मिक्स करके एक एक फिंगर के अंदर इसको कोटिंग की है और कोटिंग करके मैंने इसको 20 मिनट के लिए रखा है। कुछ देर में इसने जज़्ब कर लिया है कोटिंग को, फिर दोबारा से मिक्स किया है। ये मैं मिक्स कर रही हूँ और एक में चखने के लिए मैंने डाल दिया था क्योंकि वो ग्रीन चटनी जो है वो बन रही थी और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे से ये जिंगर बनते हैं फ़िश के, जो KNNs में मिल रहे होते हैं। आपको बाहर बहुत महंगे मिलेंगे लेकिन यहाँ पर आप घर में इजीली बना सकती हैं, कोई स्मेल नहीं होती है। स्मेल इसकी जाती ही इस तरह से कि अगर आप इसको कोटिंग कर लेते हैं, ठीक है। और जो है आपने ग्रीन चटनी बनानी है। ग्रीन चटनी बनाने के बाद इसमें नींबू मिलाना है और फिर इसको धीमी आंच पर, दरमियानी आंच पर आपने डीप फ्राई करना है और इसके बाद इसके मज़े लेने हैं। यकीन कीजिए कि इसको डीप फ्राई करने के बाद धीमी धीमी आंच पर आप फ्राई करेंगे, 15 मिनट लगते हैं मुश्किल से, और ये इतनी क्रिस्पी बनती हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं। खैर मैंने ये जल्दी से एक बनाकर और टेस्ट की कि चटनी के साथ में खाकर देखती हूँ क्या टेस्ट आ रहा है, कोई नमक वगैरह तेज़ या कम तो नहीं है, लेकिन बहुत ही यमी बनी हुई थी। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी काफ़ी सारी दालें एक साथ, और फिर मैंने इसको 15 मिनट तक डीप फ्राई किया है। काफ़ी क्रंची और क्रिस्पी बनी है और इसकी चटनी भी बड़ी मज़े की बनी है। अभी बनाए हुए मुझे कुछ ही मिनट गुजरे हैं कि फ़ातिमा बीच में आ गई, मम्मा कितनी देर में बनेगी, और उसने आते ही जो है ना बस फ़िश देखी है और उसने फटाफट से अपनी ट्रे सजाई है और आ गई है, बैठ के खाने लग गई है। और इसको इतने मज़े की लग रही थी कि बस उसने काफ़ी सारी अपनी ट्रे में रखी। मरियम को ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है लेकिन माशाल्लाह मरियम ने भी बहुत शौक़ से खाई है, केचप के साथ और चटनी के साथ। ये भी बहुत शौक़ से खा रहे थे। मैंने भी, ये तो रोटी के अलावा कोई चीज़ खाते ही नहीं है, रोटी के साथ ही इन्होंने खानी होती है, तो ये रोटी से खा रहे थे लेकिन हम सब ने रूखी खाई है। ये इस कदर टेस्टी बनी थी कि ये लोग खाने में इतने मसरूफ़ हो गए थे कि भूल गए थे कि हसन अली ने अभी खाना नहीं खाया है, वो गया हुआ था। तो बस इन लोगों से लेके मुझे रखनी पड़ गई है। फ़ातिमा पूरा खा रही थी अपनी फ़िश, उसने पूरी फिनिश की है। इनके पापा से मैंने लेके रखी है उसके लिए, बच्चे के लिए सिर्फ 3 पीस बचे थे। खैर बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह की बनी है, कैसी लगी आपको ये बनी हुई।
और मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।